भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे यानी कि मार दिए गए तो कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। बच्चों, महाभारत का जो युद्ध था वह कुल 18 दिन तक चला था। और जब भीष्म पितामह जो थे वह युद्ध में जब घायल हो गए तो उनके घायल होने के बाद में द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। और जब द्रोणाचार्य भी युद्ध में मारे गए तो कर्ण को सेनापति बनाया गया। और 17वें दिन जो कर्ण था वो युद्ध में मारा गया और उसके मरने के बाद में शल्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। और इस प्रकार 18 दिन के युद्ध के बाद में महाभारत के युद्ध का अंत हुआ। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 29, पहला, दूसरा और तीसरा दिन। जो महाभारत का जो युद्ध था वह कुल 18 दिन तक चला था। अब पहले से लेकर अंतिम दिन तक का पूरा इसमें वर्णन किया गया है। तो कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले ही दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन पर भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। बच्चों, ये एक ऐसा युद्ध था कि जिसमें मतलब एक अपना सगा जो था वही अपने सगे को मार रहा था, यानी कि कहीं पर बाप बेटे को मार रहा था, कहीं पर बेटा बाप को मार रहा था और कहीं पर जो भांजे हैं, कहीं पर भांजे जो है वो मामा को मार रहे थे, कहीं मामा भांजे को मारा था। यानी कि सारे रिश्ते नाते इस युद्ध में भुला दिए गए थे। कोई किसी का सगा संबंधी नहीं रहा था, सब एक दूसरे को मार रहे थे। और युद्ध के पहले दिन जो भीष्म है उन्होंने पांडवों पर हमला किया और उनकी सेना का उन्होंने बहुत ही नुकसान उनकी सेना को पहुंचाया। और ऐसा देखकर जो युधिष्ठिर था उसके मन में एकदम से भय उत्पन्न हुआ। लेकिन भीष्म के इस तरह से युद्ध करने से जो दुर्योधन था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन की बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बढ़ाया। बच्चों, जब देखा कि पहले दिन पांडवों की सेना की बहुत हानि हुई है तो जो उनके सेनापति थे धृष्टद्युम्न, उन्होंने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया और अपनी सेना का उन्होंने एक तरह से दोबारा से एक नई व्यूह रचना उन्होंने की। और इस प्रकार जो था वो युद्ध 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार युद्ध आगे बढ़ता जा रहा था। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पे छा गया। यानी कि पहले दिन की लड़ाई में कौरवों का पलड़ा भारी था और इसीलिए पांडवों का जो मन था वो अशांत हो गया था। लेकिन दूसरे दिन का जो युद्ध हुआ था उसका अंत जब हुआ तो कौरवों के मन में डर समा गया था। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। और बच्चों, शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चली। तो इस प्रकार तीसरे दिन का युद्ध समाप्त हुआ। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 30, चौथा, पांचवा और छठा दिन। पौ फटी यानी कि सुबह हुई, लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का ये हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना ना रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक ना सकी। सेना को विहल होता देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता रहा। बच्चों, जब
चौथे दिन का जब युद्ध शुरू हुआ तो जो भीमसेन था उसने दुर्योधन के 8 भाई मार दिए थे और ये कहा जाए कि धीरे धीरे जो था वो नरसंहार बढ़ता जा रहा था। दोनों ही तरफ की बहुत जनहानि हो रही थी और इस जनहानि से सभी के जो मन थे वो विषाद से भर गए थे, यानी सभी बहुत दुखी हो रहे थे और जो दुर्योधन था वो स्वयं भी बहुत दुखी हो गया था। एक तरह से अपने भाइयों को मरता देखकर उसकी भी आंखें भर आई थी और जो संजय था वह आंखों देखा हाल हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही धृतराष्ट्र को सुना रहा था, यानी कि वह बता रहा था कि अब जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे उनके और कितने पुत्र जो है वो इस युद्ध भूमि में उनके प्राणों की आहुति दी जा चुकी है। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। ये देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया, जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी छावनी की ओर चले गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी, पर अंत में द्रोण ने तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर युद्ध में रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। बच्चों, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन पर दिन निकलते जा रहे थे और जैसे जैसे दिन निकल रहे थे वैसे वैसे इस युद्ध में भयंकर जनहानि हो रही थी। कई सारे वीर जो थे वह युद्ध भूमि में अपनी जान गंवा चुके थे और जो दुर्योधन था वह भी इस युद्ध में छठे दिन बहुत अधिक घायल हुआ, लेकिन कृपाचार्य ने उसकी जान बचा ली। अध्याय 31, 7वां, 8वां और 9वां दिन। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। बच्चों, 7वें दिन का जो युद्ध था ये पूरे एक जगह केंद्रित नहीं था, कई जगह ये युद्ध चल रहा था, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान होता रहा, यानी कि कहां पर कौन किससे लड़ रहा था, कहीं पर कोई किसी से लड़ रहा था, यानी कि जो वीर थे वो अलग अलग डटे हुए थे मोर्चों पर। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे, यानी कि एक मोर्चे पर तो स्वयं भीष्म पितामह और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे। एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्य से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि इस तरह से बच्चों जगह जगह पर आपस में अलग अलग मोर्चों पर सब लड़ रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के चारों भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। युधिष्ठिर का श्रतायु के साथ द्वंद्व हो रहा था, द्वंद्व यानी युद्ध, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन युद्ध की लड़ाई में काम आ चुके थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते ही देखते प्राण त्याग दिए, परंतु यह युद्ध अधिक देर नहीं चला। सूरज अस्त होने के बाद युद्ध बंद हो गया। 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। बच्चों, जब 8वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का उसने वध कर दिया। उसका और ये एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विवल हो उठा। उसका लाडला साहसी वीर बेटा ईरावन
जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, इस युद्ध उस दिन खेत रहा। यानी कि जो अर्जुन का पुत्र इरावन था, जो कि एक नाग कन्या का पुत्र था, वह भी इस युद्ध में मारा गया और अर्जुन बहुत ही दुखी हो गया। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावन मारा गया तो उसने इतनी जोर से गर्जना की कि जिससे सारी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई, परंतु जल्दी ही सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हुआ। बच्चों, इस प्रकार 8वें दिन का जो युद्ध था वह भी समाप्त हुआ। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की। पांडवों की जो सेना थी, 9वें दिन जो है भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना की बहुत दुर्गति की। इस प्रकार 9वें दिन का जो युद्ध था वह भी भयंकर मारकाट के साथ समाप्त हुआ। बच्चों आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप जहां तक अभी मैंने पढ़ाया है वहां तक एक बार फिर से बाल महाभारत कथा को पढ़कर देखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।